हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। मैथ पढ़ लेते हैं हम एचडी यादव और चैप्टर जो है स्टार्ट किया था हमने नंबर सिस्टम। तो चैप्टर लिख लेते हैं, हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ये चैप्टर हमने शुरू किया था और इससे पिछली क्लास में जो है यानी कि क्लास नंबर 16 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, 174 तक। आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 175। और भैया जो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि एचडी यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो देखो हम जो है क्वेश्चन नंबर 175 को करने से पहले जो है 169 देखते हैं। सर 169 क्यों? क्योंकि 169 जो है हमने जब इससे पिछली वीडियो में करा रखा था यानी क्लास नंबर 16 में कराया था, तो इसमें जो है थोड़ी मिस्टेक थी। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो इसका 0 ही आएगा, इकाई का अंक जो है इसका 0 ही आएगा, लेकिन मिस्टेक क्या थी वो देखना आप। क्वेश्चन नंबर 169 169 क्या बात बोली थी इसमें? तो देखो इसमें बोला गया है 49,237 49,237 मल्टीप्लाई 3 कितना है 3,995 3,995 मल्टीप्लाई 738 गुणा में है 83 और गुणा में 9 83 और गुणा में 9। तो हमें बताना है गुणनफल में जो है इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताना है। क्या आने वाला है 0, आपको पता है। तो इसमें जो है मिस्टेक करी थी हमने इससे पिछली वीडियो में। तो देखो इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ देखो 7 पंजे 35। अब 35 में इकाई का अंक 5, 35 में जो है इकाई का अंक आई है 5। अब 5 की मल्टीप्लाई किस में कर दी थी हमने, 7 में कर दी थी, लेकिन करनी किस में चाहिए थी, 8 में। तो यहाँ क्या थी मिस्टेक। तो देखो 5 की गुणा करनी थी हमें 8 में, कितना आएगा 5 8 40, 5 8 40, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। देखो जब हमने 5 की गुणा इसमें करी थी तो चलो 5 8 40, 5 8 40, इकाई का अंक 0। बस 0 की गुणा भैया आप किसी में भी कर दो, कोई संख्या में कर दो, क्या आएगा 0। तो इकाई का अंक आएगा 0, इकाई का अंक जो है इस क्वेश्चन का आएगा 0। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 175 और ये क्या है विविध प्रश्न। तो देखो विविध प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 175, तो इसमें बताया गया है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 2 है, तो वह संख्या कितनी है। एक संख्या x मान लो 175, एक संख्या है x मान ली और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x, और इनका योग जो है ना वो कितना है, वो 2 के बराबर है। तो बस वह संख्या बताओ। तो इसे जो है ऑप्शन से कर लो। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, 1 माइनस का 1 और 2 रख लो। देखो x के स्थान पर आप 0 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 0 और 1 के बटे में 0, तो यहाँ से 2 तो बनेगा नहीं। अब यहाँ रखो x के स्थान पर रखो 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे प्लस में, और x के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर में 2, तो ये कितना जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 1 बारी और 1 और 1 2, तो 2 के बराबर 2। किस ऑप्शन से आया, बी ऑप्शन से। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 176। इसमें बोला गया है 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकीय संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा।
अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। तो देखो संख्या 5 अंकों की है तो सबसे बड़ी, तो पहले बनाओ सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी बनेगी 8, 6 और 6 से छोटा फिर 5, 5 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0, 1 2 3 4 5। और बताया गया है ब्रैकेट में लिखा है इन अंकों की जो है पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। अब बनानी है सबसे छोटी। अगर हम जीरो को सबसे आगे लगा देंगे तो संख्या कितने अंकों की बचेगी? हो 1 2 3 4 5। संख्या 5 अंकों की ना रह के 4 अंकों की रह जाएगी। कब? जब हम जीरो को आगे लगा देंगे। तो देखो कैसे बनेगी संख्या सबसे छोटी। तो 2 को लिखो आगे, फिर 0, फिर देखो छोटा अंक कौन सा है 5, फिर 6, फिर 8। ये हो जाएगी सबसे छोटी। इनका अंतर पूछा है, देखो कितना जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 11, और 11 में से 6 गए 5, और 14 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 5, और यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5। यहाँ कितना बचा 8 में से 2 गए 6। 65,952, 65,952 ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 177। तो देखो 177 में क्या बात बोली गई है, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है। उस संख्या का पता लगाएं, उस संख्या मान ली हमने, वो संख्या जो है x मान ली। 49 से क्या है, 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। 49 से उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है। जितनी अधिक है तो माइनस कर दो, क्यों हमें बराबर करनी है। बराबर 95 से उतनी कम है। अब इंगर भी कम बराबर हो गए। तो बस सॉल्व कर लो साहब। तो ये हो जाएगा, इस x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x बराबर में, इसे चले जाओ उधर 5, 5 4 9, 5 5 और 9, 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 13 और 1 14। तो x का मान हो जाएगा 72। तो वो संख्या जो है ना 72 है। दूसरा तरीका एक यो है भैया, क्या है, इन दोनों संख्या को जोड़ दो, 49 और 95 जो है, इन दोनों संख्या को जोड़ दो, 49 और 95 को जोड़ दो और बटे 2 कर दो। ये तरीका भी इससे मिलकर बना है। तो वो संख्या जाएगी आपके पास, क्या जाएगी, संख्या ही तो पूछा है, तो बस वो संख्या आ जाएगी। देख लो 5 और 9, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, 2 से भाग लगा दो, 2 सत्ते 14 और 2 धुनी 4, संख्या आ गई 72। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 178। 178 में क्या बात बोली गई है, 178। इसमें बोला गया है एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है। हर 25 में से एक अंडा सड़ा है, मतलब एक पे जो है 25 अंडे सड़े हैं, या 25 में से एक सड़ा है। इसका मतलब ये है 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। और आगे बोला है यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं। तो देखो टोटल है 8 में से जो है ना 5 अनुपयोगी होते हैं। और आगे बोला है टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना कीजिए। मतलब टोकरी में जो है अंडे बताने हैं कितने हैं। कितने अंडे व्यर्थ है 10 और यहाँ 5, तो इसे जो है
10 बनाओ, कैसे? 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10। अब इसमें गुणा करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी, अंश में गुणा कर दी हमने 2 से तो हर में भी तो करनी पड़ेगी, तो 2 से गुणा कर दो 16। तो यहाँ जो है कितने हो गए 16, और 25 में एक अंडा, एक अंडे पे जो है ना, मतलब 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है, ऐसे समझो। टोटल अंडे पूछे तो एक काम करो 16 की गुणा 25 से कर दो, 16 की गुणा 25 से करेंगे ये हो जाएगा 400। तो ये आ गए टोटल अंडे। और भैया ऐसे समझ में ना आए हो तो देखो 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है, तो 25 अंडों पर एक अंडा सड़ा है, तो 50 अंडों पर कितने सड़े होंगे? 2। और 75 पे 3, 100 पे 4, कितने हैं? 16। तो इसे जो है 4 को 16 बनाओ, तो आप क्या होगा 4 की गुणा कर दो, 16 बन गया। इसमें गुणा करिए तो इसमें भी करो 4 से, तो बस कितना आ गया 400। तो बस 16 का मान आ गया 400। और हमें यही तो बताना था टोकरी में कितने अंडे हैं, तो वो है 400। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 179। इसमें बोला गया है क्रम से 6 8, 6 है, 8 है और 9 है और 5 है और 6 है में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है? स्थानीय मान भी पूछा और अंकित मान भी पूछा, किसका? 9 का। तो देखो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 9 कहाँ है? 9 कहाँ है भैया? इस जगह। तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 लिख दो पहले, और 9 से बाद जो है कितने अंक है? आप बोलोगे एक अंक तो यो है, एक अंक यो है। कितने अंक है? 9 के बाद जो है एक अंक तो यो है, एक अंक यो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगा दो। क्या लगा दिया? 2 जीरो लगा दिया। तो यहाँ जो है हमारे क्या हो जाएगा यो? यो क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। यो आ गया स्थानीय मान। अब निकालते हैं हम अंकित मान। क्यों? हमसे पूछा है स्थानीय मान बताओ और अंकित मान बताओ। तो स्थानीय मान तो पता चल गया, हम कैसे निकालेंगे? अगर हमसे 8 का पूछ लेता तो 8 लिख लेते, और 8 से बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लेते, ये हो जाता 8 का स्थानीय मान। पर फिलहाल जो है हमसे किसका मान पूछा है? वो पूछा है 9 का। तो 9 का जो है हमने स्थानीय मान निकाल दिया 9, और 9 के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए। अब पूछा है इसका अंकित मान। अंकित मान को जो है हम क्या कहते हैं? जातीय मान या फेस वैल्यू। तो भैया किसका पूछा है? 9 का। किसका पूछा है? 9 का। तो 9 का जो अंकित मान हो जाएगा या फेस वैल्यू या फिर जातीय मान। 9 का पूछा है तो 9 का 9 ही हो जाएगा। 5 का पूछता तो 5 का 5 ही हो जाता। 8 का पूछता तो 8 का 8 ही हो जाता। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, ये हो गया जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन से में? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 180। तो ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 180 क्या बात बोली गई है इसमें? क्वेश्चन नंबर 180 इसमें बोला गया है दिव्या और कीर्ति के पास जो है कुल 46 कैंडीज है। दिव्या, D4 दिव्या और K4 कीर्ति, इनके पास जो है कुल मिलाकर
46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कीर्ति से, अगर जो है इधर लिख लेते हैं, क्यों, हमें पता है समीकरण बनने वाली है। अगर दिव्या के पास जो है ना कीर्ति से 10 कैंडी ज़्यादा हैं, अगर दिव्या के पास जो है ना, दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दो 10 कैंडीज। क्यों, अब ये हो जाएंगी बराबर, अब ये हो गए बराबर। तो देखो इसे इधर ले आओ, तो D फॉर दिव्या और K फॉर कीर्ति कायम आएगी माइनस में, और बराबर में आएगा, बराबर में क्या आएगा, 10 कैंडी जाए थी तो 10 कैंडी इसे दे दो, 10 कैंडी इसे जाए थी तो 10 कैंडी हमने इसे दे दी, अब ये हो गया आपस में बराबर। तो बस यहाँ आएगा 10, K से K कैंसिल, और यहाँ जाएगा 2D यानी कि 2 दिव्या, और बराबर में जाएगा 56, बराबर में 56। तो दिव्या को जो है कितनी कैंडीज मिलेंगी, 28 दूनी 56, कितना आया 28। क्या पूछा था, दिव्या को कैंडीज की कुल संख्या, यही पूछा था, कितना आया 28, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका देखो, ये था पहला तरीका, दूसरा तरीका हो जाएगा आपका। तो हमने जो है ना दिव्या को हमने मान ली x कैंडीज मिलेंगी, x यो है, अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज़्यादा है, तो कीर्ति को मान लो x, क्यों, दिव्या के पास 10 ज़्यादा है, ये है भैया कीर्ति, कीर्ति लिख लो या K लिख लो, यो है कीर्ति को जो है इतनी कैंडीज मिल रही है, और दिव्या को जो मिल रही है वो मिल रही है इससे 10 ज़्यादा है, तो x प्लस 10, ये है भैया दिव्या, और दोनों को कुल मिलाकर कितनी मिल रही है 46। सोल्व कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका, कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x बराबर में, इसे उधर ले जाओगे तो कायम जाएगा माइनस में, और 46 में 10 माइनस करोगे तो 36, x का मान आइए आपके पास 1, 18 दूनी 36, ये आइए 18, x का मान आइए 18। क्या पूछी थी, दिव्या के पास कितनी, दिव्या के पास कुल कितनी कैंडीज है, तो ये निकल गई कीर्ति की, क्योंकि कीर्ति की कैंडीज मानी थी हमने x, और दिव्या की x प्लस 10, तो 18 में को आप क्या जोड़ दोगे 10, आंसर आ जाएगा आपका 28 कैंडी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से करो भैया, इस तरीके से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 181। तो इसमें बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। 181 क्वेश्चन। संख्या मान लो पहली है यो, दूसरी है यो, और तीसरी है यो। तीसरी संख्या से, तो इस संख्या को मान लो 100, क्यों, परसेंट की बात है, 100 मानेंगे, क्यों, परसेंट की बात है। और पहली वाली जो है इससे वो है 16.25% अधिक, यानी कि हो जाएगी 116.25%। यो इससे 55% अधिक है, यानी कि 155%, 155%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट,
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, और दूसरी संख्या है 116.25। सोल्व कर लो भैया से। तो देखो इस 100 की गुणा जब तुम इसमें करोगे 116.25 में, तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 155 गुणा में x बटे 1 और ये हो जाएगा तो कितनी आ गई, यो आ गई 116 पॉइंट, कितनी आ गई यो 116.25। कब, जब हम इसमें जो है 100 की गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब जो है 155 से भाग लगा दो इसमें। अब जब तुम 155 से इसमें भाग लगाओगे, 155 में जो है तुम 116.25 में भाग लगाओगे तो x का मान आ जाएगा 75। भाग लगा कर भैया चेक कर लेना, x का मान आ जाएगा आपका 75। x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 182। क्या बात बोली 182 में, 182 में जो है क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, यह बताया गया है, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। कौन सी संख्या भैया, तो आप पहले जो है ना आप वो निकाल लो, 800 का 80% निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 182, 800 का निकाल लो तुम पहले 80%। लो सर, निकाल लिया, 640 आई गया। कितना आई गया, 640। 30% कम है। अब तुम जो है ना देखो, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। तो देखो 800 का 80% निकाल लिया हमने, कितना आएगा 640। अब इसका तुम 30% निकालो, और 30% जो निकल कर आएगा ना वो तुम 640 में से माइनस कर दियो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30% निकाल दो इसका, तो लो सर 30% भी निकाल दिया। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, और 6 कम 6, 6 2 12, 36 18 1 19। माइनस कर दो, आंसर जाएगा आपका 448। कितना आएगा, 14 में से 9 निकाल दो, कितना बचेगा, 13 बचाओ, 13 में से 9 निकाल दो 4, और 5 में से 1 गया 4, 448। 448 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है यो जो है ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 183। 183 देखो क्या बात बोली है इसमें। 183 में जो है क्या बात बोली गई है, 183। इसमें बोला गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। अच्छा भैया, संख्या 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक काम करो, परसेंट की बात है तो 100 माननी पड़ेगी तीसरी संख्या को। तो तीसरी संख्या से पूछा ना, तीसरी संख्या को 100 मान लो, 100%। अब देखो दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में जो है ना 30% और 37% कम है भैया। पहली वाली इससे 30% कम है, पहली वाली जो है इससे 30% कम है। कितनी जाएगी भैया, 70%। और यो दूसरी वाली जो है 37% कम है,
37% कम है, तो कितना हो जाएगा यो? 70 निकाल लो, कितना बच गया? 30, 100 में से 30 निकाल लो, 70 बचा, और 70 में से भी 7 निकाल लो, क्योंकि 37 है ना, तो बचेगा 63%। ये 63%। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है हमसे दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। अच्छे भैया, 63 को 70 बनाना है, 63 को 70 बनाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? 7। किससे बढ़ाना होगा? इससे तो बढ़ाया हमने। देखो 63 को हमें 70 बनाना है, तो कितना बढ़ा दिया? 7 बढ़ा दिया। किससे बढ़ाया हमने? 63 से तो बढ़ाया, तो जिससे बढ़ाया है उसे बटे में लिख दो। % पूछा भैया, तो गुना में 100 लगा दो। और 700 की गुणा जब आप 700 की भाग जो है आप 63 से करोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 11.1111। तो इसे आप क्या लिखोगे? 11.11% लिख दोगे। 11.11% लिख दोगे या प्रतिशत। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्या बात बोली गई है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 184। क्या बात बोली है 184 में? तो इसमें बोला गया है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो संख्या A और B 2 भागों में विभाजित कर दी। यो क्या है? यो है हमारी संख्या भैया। अगर हमें संख्या का पता करेंगे ना, A का मान निकाल के B का मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, संख्या का पता चल जाएगा। 2 भागों में विभाजित कर दी, A और B। सही है। और आगे बोला है 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। अच्छा भैया, पहले भाग का 30% यानी कि A का 30%, तो 0 से 0 कैंसिल, 3/10 कितना आएगा? 3/10। सोल्व कर लियो भैया, कितना आएगा? 3/10। देखो पहले भाग का 30%, % हटाएंगे तो बटे में 100, 0 से 0, 3/10 डायरेक्ट लिख दिया। तो पहले भाग का तो 30%, और दूसरे भाग का कितना बोल रखा है? तो दूसरा बोला है दूसरे भाग का 20% से, दूसरे भाग का 20% यानी कि B का 20%, कितना जाएगा? 20 पंजे 100 यानी कि 5। कितना अधिक है? 25 अधिक है। यहाँ माइनस लगाओ और बराबर में 25। समीकरण बनेगी, यहाँ से बनाओ और चाहे आगे पढ़ लो, समीकरण बना लेंगे, आगे पढ़ो इसे। और आगे बोला है यदि दूसरे भाग का 50%, दूसरे भाग का 50%, दूसरा भाग है B, इसका 50% यानी कि 1/2, और पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। पहले भाग का 60%, पहले भाग का 60%, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 6/10, और 6/10 को भी 2 से कैंसिल करेंगे, 3/5। 3/5 कितना अधिक है? 33.5। संख्या बताओ भैया। A B का मान निकाल कर जोड़ दो, संख्या का जो है आपको पता चल जाएगा। कब? A B का मान निकाल कर जोड़ दो। सर A B का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करोगे, यहाँ भी 10, यहाँ 5, तो एक काम करो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से, हर क्या हो जाएंगे सेम, या फिर भैया एलसीएम ले लो, बात एक ही है, 2 से गुणा कर दो। यहाँ चलो इसमें करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण बनेगी, यहाँ से इधर लिख लेते हैं। यहाँ तो हो जाएगा 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर समान है, तो आपको पता है एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा
3a माइनस में 2b बराबर से उधर जो है क्या हो जाएगा 10 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, बटे में जो है एक बार 10 आ जाएगा और इस बटे की जो 10 है वो बराबर से उधर ले जाएंगे, कहाँ में जाएगा गुणा में, और 25 गुणा में 10 कितना जाएगा 250 यानी कि 250। अब एक समीकरण बनाओ, यहाँ से एक समीकरण बनाओ यहाँ से। तो देखो 5 दूनी, देखो 5 दूनी 10, ऊपर भी आप इस प्रकार से कर सकते थे 5 दूनी 10 और 5b माइनस का 6a, और जब तुम 33.5 की गुणा 10 में करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, यो बचेगा 33, कितना बचेगा 305। कब? जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो इसे हटा दो, अब कितना हो गया 335। तो दूसरी समीकरण आ गई हमारी यो। तो एक काम करो 6a आ गया है तो a जो है आगे लिख दो माइनस का 6a, यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 6a प्लस में 5b बराबर में 335 बराबर में 335। अब 6a है यहाँ 3a है, ऊपर वाली जो समीकरण है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, ऊपर वाली जो समीकरण है इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनेगा 6a और 4b और 250 दूनी 500, यो तो सेम ऐसी रहने वाली है। कैंसिल कर दो, प्लस का एक माइनस का, क्या बचा प्लस माइनस, माइनस पर सिंबल कहाँ आएगा प्लस का, क्यों प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ आएगा b और यहाँ जाएगा जोड़ दो ना 5 3 कितना आइया 835, तो b का मान आइया 835, b का मान तो आइया 835। अब b का मान भैया कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, a का मान निकल जाएगा। चलो रखो 6a माइनस 4b का मान बराबर में 500, या फिर यहाँ रखते तो आपको बराबर में 250 रखना पड़ता। तो करो मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 और 1 33, 6a माइनस का 500 उधर ले जाओ, इसे कहाँ में जाएगा प्लस में। तुम जब 500 में को जो है 3340 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 0 4 8 38 40, कितना जाएगा 38 40। 6 से काटो, इसे काटो 6 से इसे, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 चौक 24, एक का मान आई है 640, एक का मान आई है 640। संख्या पूछी थी, संख्या पूछी थी भैया हमसे, तो ए बी को जोड़ देंगे हम। ए कितना है 640 और बी कितना है 835, जोड़ो इसे 5 7 और ये हो जाएगा 1475 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1475 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर जाएगा ए, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 185, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 185।
85। तो इसमें बोला गया है 185 में दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या का 45% क्या है बराबर 185। दो संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो है छोटी संख्या और एक है बड़ी संख्या। छोटी संख्या मान ली हमने a, बड़ी संख्या मान ली b। ये छोटी संख्या मान लो b, बड़ी संख्या मान लो a, कुछ भी मान सकते हो। इसमें बोला है छोटी संख्या का 65% यानी कि a का 65% और बड़ी संख्या का 45%। बड़ी संख्या b है, इसका 45%। 45% बराबर है, बराबर का सिंबल लगा दिया। यदि संख्याओं का योग 2574 हो तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। योग दे रखा है भैया 2574, 2574 जो है इनका योग दे रखा है। बड़ी संख्या का मान पूछा है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कट जाएगा ये तो 5 से काटियो भैया, 5 × 5, 5 × 15 और 5 × 9 45। तो देखियो भैया b का मान तो आई है यहाँ से 13, b का मान तो आई है यहाँ से 13। या अगर हम अनुपात की बात करें तो देखो a अनुपात b कितना आई है भैया, b आई है 13 और a आई है 9, तो हम कह देंगे 9:13। क्या पूछा है, दो तरीके हैं यहाँ से इसके भी, यहाँ से भी इसके दो तरीके हैं। एक तो देखो योग कितना दे रखा है 2574 और यहाँ देखियो योग कितना है, तो 13 में वहाँ 7 22 हो जाएगा। यहाँ है 22 और यहाँ है 2574। काट लो भैया, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यहाँ हो जाएगा 37 और 11 तिया 33, 4 बच्चा 11 चौक 44। 2 से काट लो, 1 का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा। देखो 2 × 2, 2 × 2 14 हो जाएगा, 2 7 14, 1 का मान आइए सर कितना 117। क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या तो पूछी है इसमें। क्या पूछा हमसे, इसमें हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या मानी थी हमने b और b है देखो यहाँ 13, b 13 ही तो है इस जगह, तो बस 13 का मान बताना है। 1 का मान 117 तो 13 का मान बता दो, गुणा कर दो। 13 7 91, 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 ही का ना 13 और 13 और 9, तो ये हो जाएगा 13 और 9 22, 13 और 9 22 का 2 हासिल लगे 2, 13 का ना 13 और 2 15, 1521, 1521 ऑप्शन नंबर ए। इनकी गुणा कर दी, कितना आएगा 1521, तो 1521 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। दूसरा तरीका क्या है सर इसका, तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा बड़ी संख्या पूछी है यानी कि 13, अनुपातिक योग, इनका योग कितना है, अनुपातिक योग 22 और वहाँ कितना दे रखा है योग 25। ऐसे भी कर सकते हैं भैया, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है वो 4 है वो, ना कि 5। कर लो, काटोगे तो यो कट जाएगा। अभी काटा था हमने, कितनी बारी कटा था 117 बारी, और 117 की गुणा आप 13 से लगाओगे ना, अभी लगाइए हमने 1521 हो जाएगा। कितना जाएगा सर 1521। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ऐसा करना आसान है क्योंकि इसमें तुम 1 का मान निकालोगे फिर 13 का मान निकालोगे, इसमें डायरेक्ट निकाल दो, सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146।
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 186। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 186। इसे करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 186 क्या बात बोली है इसमें? तो पढ़ो 186 में जो है क्या बात बोली गई है। इसमें बोला है यदि एक संख्या के 60% को, अच्छा भैया, यदि एक संख्या का, तो संख्या जो है ना आप x मान लो या कुछ भी मानो, पर हम तो भाई x मानेंगे। यदि संख्या x मान ली, इसका 60%, चलो लिख ही लेते हैं, 60% को 60 में जोड़ा जाता है। इसे जो है 60 में जोड़ा जाता है। लो जोड़ दिया, 60 में से जोड़ दिया, तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। तो परिणाम जो होता है वो स्वयं संख्या के बराबर होता है, और स्वयं संख्या मानती x। तो संख्या क्या है? संख्या क्या है अभी बताएंगे भैया। संख्या क्या है? 0 से 0 कैंसिल करो, और 2 से 3 बारी 5 बारी, तो 3x बराबर में आई है सर, 3x/5 बराबर में, प्लस में है 60 और बराबर में है x। बराबर में क्या है भैया? x। इसके नीचे 1 मान लो, तो यहाँ जाएगा 5, एलसीएम आई है जो, इसकी गुणा इधर करोगे तो 3x और 5 छंग 30 यानी कि 300, और भैया बराबर में क्या है? x। x की गुणा 5 में कर दो या 5 की गुणा x में कर दो, तो ये जाएगा 3x प्लस में 300 बराबर में 5x। बराबर में 5x। 3x को ले जाओ बराबर से उधर, 5x में से 3x जाएंगे ना तो 2x बचेंगे, और यहाँ है बराबर से इधर 300, तो x का मान हो जाएगा सर 150। तो संख्या जो है ना वो 150 है। संख्या जो है ना वो 150 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 86 का जो है, यानी कि 186 का हो जाएगा आपका ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोला गया है इसमें? वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर कैसे पता करेंगे हम? सर इसे जो हम कैसे पता करेंगे? तो देखो अभाज्य नहीं है, तो इसे करते हैं डिलीट, और इधर बताते हैं इसे। पहले इसके ऑप्शन लिख लो। ये छोटी संख्या थी भैया, हमने बता दी। बड़ी संख्या जाएंगी तो कैसे बताएंगे हम? तो वो तरीका भी तो आपको आना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखो 8, 9, और यो है 87, 79, 97। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है। तो पहले जो है आपको एक नंबर ऐसा लो, जैसे इसे चेक करना है कि देखना में भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है या ना। तो एक नंबर ऐसा लो कि उसका जो है हम स्क्वायर करें तो इससे क्या हो, ज़्यादा हो कम ना हो। तो ऐसा क्या है, देखो हम 9 लेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो इससे कम रह जाएगा, पर होना चाहिए ज़्यादा है, तो 10 लेना पड़ेगा हमें। तो 10, तो देखो 10 का स्क्वायर करेंगे ना हम तो इससे बड़ा आएगा। अब जो है ना तुम क्या करोगे, 10 से जितनी पहले वो है ना अभाज्य संख्या, 10 से जितनी अभाज्य संख्या पहले है उन्हें लिख लो। एक होती है अभाज्य संख्या, दो होती है, पहली होती है 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ये होती हैं अभाज्य संख्या। अब जो है ना इनमें से एक से भाग लगाओ। अगर ये इन चारों में से किसी से कट गई तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यू, और नहीं कटी
तो आगे चेक करेंगे। तो देखो 2 से चेक करो, 2 से नहीं कटेगी, 3 से चेक करो, 3 दूनी 6, 29 नहीं कटेगा 3 से, 5 से तो कटेगी नहीं, 7 से चेक करो, 7 का 7, फिर बचा जाएगा 19, 19 भी नहीं कटेगा। अब देखो कौन सी वाली, तीसरी वाली। तो देखो यहाँ लेना पड़ेगा हमें 9, क्योंकि 81 जो है इससे बड़ा ही तो है। तो देख लो, चेक करो, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 97 लो, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी। अब देखो यो 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 3 से कटेगी। तो हम कह देंगे यो जो है यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि यो क्या है, यो जो है एक भाज्य संख्या है, और इसमें बोला है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यो ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, यो 3 से कट रही है, यो जो है 3 से कट रही है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 188, क्या बात बोली गई है। 188 में जो है क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 से 8/5 की बजाय 5/8 से कर दिया। करना था 8/5 से, मतलब उसने गलती से कर दिया 5/8 से। करना था उसे ये, गलती से उसने ये कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, मतलब कितनी गलती होगी। सही करना था उसे ये, यानी कि 64, गलती से कर दिया उनने 5 पंजे 25, कितनी गलती हो गई। तो देखो उसने कितनी गलती कर दी, देखो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, यहाँ बचा 5 में से 2 गए 3, कमी कर दी उसने। करना तो सही ये, कर दिया उसने ये। तो 39 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका बड़ा मान, क्योंकि कमी कर दी। और जब कमी करते हैं, कमी प्रतिशत निकालनी है हमें, कमी प्रतिशत, तो इन दोनों का अंतर बटे में आता है बड़ा मान। कमी निकालनी है, कमी प्रतिशत। देखो अगर आपको कमी प्रतिशत निकालनी हो, कमी प्रतिशत, तो कैसे निकालते हैं हम, अंतर बटे में बड़ा मान। सर बड़ा मान क्या है, बड़ा मान देख लो कौन सा है इनमें से, ये है बड़ा मान और गुणा में 100। तो ये होती है हमारी कमी। और हमें जो है कमी या हानि भी कहते हैं इसे। और हमें लाभ निकालना हो, कमी कहते हैं इसे, हानि भी कहते हैं। अगर हमें लाभ निकालना हो, लाभ प्रॉफिट, ये है लाभ, तो अंतर, और यहाँ आता है छोटा मान और गुणा में 100, ये हो जाता है हमारा लाभ। पर उसने जो है क्या करा, कमी कर दी। करना था सही हो, कर दिया उसने यो, कमी कर दी उसने। तो कितना आएगा इस जगह, बड़ा मान गुणा में 100। कर लो इसे सॉल्व, करो भैया। अगर तुम 300 क्या है 3964 से भाग करोगे तो देखो क्या आएगा, लगा लो इससे भाग। तो आंसर जो बनेगा 3900 को भाग लगाओगे 64 से, तो 60.93 क्या बनेगा, 60.9375 बनेगा। 75 इसे लिख देंगे हम 60.94। ऑप्शन नंबर
60.94%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 189। 189 क्वेश्चन देखो क्या बात बोली है। एक सौ नवासी में जो देखो क्या बात बोली है, इसमें बताया गया है शेष का पता लगाएं जब 37 57 37 है प्लस में 57 है प्लस में है 78 75 प्लस में 179 17 से विभाजित है, 17 से जो है विभाजित किया गया, तो शेष फल का पता लगाओ। शेष फल का पता लगाओ। 17 से जो विभाजित किया गया, तो देखो अगर आप जोड़ का भाग लगाओगे ना और शेष फल का पता करोगे तो समय काफ़ी लगने वाला है। कैसे करेंगे, तो देखो 17 से पहले ऐसे भाग लगाओ, शेष फल का पता करो, फिर इसे लगाओ, शेष फल का पता करो, फिर इसे ऐसे ही करते चले जाओ। 17 दूनी 34, 17 ते 51 ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो 34 से कितने ज़्यादा है वो, तो 34 से जो है 3 ज़्यादा है, तो शेष हो जाएगा यहाँ से 3। यहाँ देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। देखो 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, तो देखो 68 69 70 और 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ से बचेगा हमारा 10 शेष। 10 शेष बचेगा, या फिर हम कह सकते हैं 17 चौका 68, 17 पंजे 85। अब 85 से जो कितना कम है, तो देखो 85 से जो है वो कितना कम है, तो देख लो 15 में से आप 8 घटाओगे तो 7, तो 7 कम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से माइनस का 7 भी शेष बच सकता है। कितना बचा, माइनस का 7 शेष। अब इसे देखो 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ से बचेगा 7, क्योंकि 68 में हम 7 जोड़ेंगे तभी तो कितना होगा 75। अब यहाँ से देखो 17 छक्का 102, 17 नमा 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, या फिर ऐसा करो यो जो है ना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यो तो क्या जाएगा 17 से पूरा कैंसिल, शेष बचेगा यहाँ से 9, शेष बचेगा यहाँ से 9। तो जोड़ लो ना, अब जोड़ो ना, देखो माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9, और 9 और 9 18, कितना आया 9 और 9 18। अब इससे भाग लगाओगे तो शेष बचेगा आपका यहाँ से 1, शेष बचेगा 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अगला सवाल देखो 190, यदि किसी संख्या के 50%, यदि किसी संख्या का 50% को 75 जोड़ा जाए तो परिमाण जो है वही संख्या होती है। किसी संख्या का 50% यानी कि 1/2 संख्या मान ली x, कितना जोड़ा जाए 75 जोड़ा जाए, वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या यानी कि x प्राप्त होती है। सोल्व कर लो, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। इसके नीचे 1 मान लो, 2 आ जाएगा, और 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 यानी कि 150, इधर हो जाएगा x, 2 की गुणा कर दो, इधर हो जाएगा 2x। तो यहाँ देखो x कितना जाएगा, x हो जाएगा 2
कितना हो गया, x हो गया, और यहाँ जाएगा 150 और यहाँ जाएगा 2x, क्योंकि 2 की गुणा कर दी हमने। अब जो है ना क्या है इस जगह, प्लस, क्या है इस जगह था प्लस। तो 2x में से 1x माइनस कर दो तो 1x बचेगा, तो x का मान जो जाएगा 150। तो संख्या जो है ना वो 150 है, संख्या जो है ना वो 150 है। ऑप्शन नंबर देख लो, डी। 190 का जो है वो जाएगा डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 192। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 192, क्या बात बोली गई है इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 192, तो इसमें बोला गया है 192 में बोला गया है भैया, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक संख्या है और 3 भागों में उसे जो है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का, तो संख्या को 3 भागों में विभाजित कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, नब्बे कर लिया, 91 नहीं करा दिखा है भाई। चलो 91 करो पहले, और हमने पढ़ लिया हो क्वेश्चन नंबर 92। तो पहले 91 करो। यदि किसी संख्या के 85%, संख्या मान ली x 85%, परसेंट बटे में 100, और इसमें जो है हम 75 जोड़ दे तो परिमाण वही संख्या आती है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करा अभी, ऐसा क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे करा है, कोई दिक्कत नहीं करो। तो देखो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 ही करना 5 और 5 सत्ते 35, तो 17x बटे में 20 प्लस में 75 और बराबर में x। एलसीएम आई गया 20, इसकी गुणा इधर तो ये हो जाएगा 17x, और ये हो जाएगा देखो 75 धुनी 150 प्लस है भैया 75 धुनी 150, और ये 0 जो है ना ये वाला पीछे चिपका दो इसके, और यहाँ जाएगा x। और जब तुम 20 की गुणा x में करोगे तो इधर जाएगा 20x, तो यहाँ लिख दो 20x, और यहाँ से इसे हटा दो और इसे भी हटाओ। अब देखो 17x को तुम उधर ले जाओ, क्या बचेगा 3x, और इधर क्या बचेगा 1500। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, क्या आ गया x का मान 500। देख लो 500 कौन से ऑप्शन में, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम 192 क्वेश्चन। 192 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बताया गया है एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो 3 भागों में विभाजित कर दो, a, b और c। e नहीं है और यह है c। देखो और आगे बोला पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना। 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 6 गुना और इसका 8 गुना। ये जो है ना आपस में वो बराबर है। ये क्या है आपस में बराबर। यदि पहले भाग 1600 है, यदि पहला वाला जो भाग है यानी कि a, या पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग बताओ कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इनका जो है ना पहला तुम निकाल लो अनुपात, पहले जो है इनका अनुपात निकाल लो। सर अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तरीका तो भैया यो है, इनका एलसीएम ले लो, 24 से जाएगा, 24 से जो है सबके बटे में लिख दो, आपका जो है अनुपात आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है अनुपात निकालने का, वो कुछ आसान तरीका है, आसान तो वैसे ये भी है, चलो इसे भी देखो। अगर हम इनका अनुपात निकालें, जैसे हमें ए का निकालना है, तो ए के साथ जो
गिनती है या हम कह सकते हैं संख्या है या अंक है, इसे छिपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 गुणा 8 ये हो गया सर 1 अनुपात। अब जैसा हमें निकालना है b का, तो इसे छिपा लो, अब जो b के साथ है इसे छिपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात है ये, तो 3 गुणा 8। अब निकालना है हमें सर c का, तो c के को छिपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई लगा दो, तो 3 गुणा 6। काट लो भैया, काटने के बाद जो है क्या बचेगा देखो, 3 से 3 कटिंग और 3 धुनी 6 और भैया 2 से काटो, 2 ही करना 2 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो क्या बचा भैया 8 बचा, अनुपात 4 बचा और अनुपात 3 बचा। ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले भाग जो है ना सर, पहला भाग 1600 दे रखा है और यहाँ है पहला भाग 8, तो 8 का मान जो है यही कर लो, 8 का मान जो है ना वो 1600 है। 8 का मान जो है ना वो कितना है 1600। अब जब 8 का मान 1600 है तो 1 का मान कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 का मान 200 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, 1 का मान 200 हो जाएगा। जब 8 का मान 1600 है तो 1 का मान 200, क्यों 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, 1 का मान 200। क्या पूछा, तीसरा भाग पूछा दिखा था इसमें, तीसरा भाग बता दो भैया। तीसरा भाग है 6, तीसरा भाग 3। जब 1 का मान 200 है तो 3 का भाग, 3 का मान कितना जाएगा 600, 3 दूनी 6, 600 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो सी, ऑप्शन नंबर जो है वो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बात बोली गई है पढ़ो। तो इसमें बोला गया है 193। चलो एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर ये जो है चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। काफ़ी दिन हो गए भैया चलते चलते, काफ़ी वीडियो हो गई इसकी और काफ़ी दिन भी हो गई। 193 इसमें बोला गया है एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जो है ना 2 बार काउंट करता है यानी कि जोड़ता है, जिसके कारण योगफल कितना आता है भैया 58 आता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ता है वो, 1 से लेकर जो है ना वो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को वो जोड़ता है, और उसका योगफल जो आता है ना, जब 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ लेता है वो, तो उसका सर योग आएगा 58। और एक्चुअल में जब हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो तुम बताओ कि योगफल कितना आएगा। अगर संख्या देखो काउंट कैसे करते हैं, अगर संख्या क्रम में हो 1 2 3 4 5 6 और आगे एंड डॉट डॉट और लास्ट में हो 10 या फिर 100, जो भी है क्रम से होनी चाहिए, तो देखो कैसे जोड़ते हैं। अंतिम संख्या उठाओ, अंतिम संख्या है 10 और इसी में ही 1 ऐड कर दो 11 और बटे में 2 लगा दो, ये हो गया योगफल। देखियो कितना आ रहा है 55 आ रहा है भैया, योगफल 55 आ रहा है। सर इसका 58 आइया, इसका 58 आइया और एक्चुअल में जो योग है वो है 55। तो इसने ये पूछा है, उसने 2 बार एक संख्या जो है उसने 2 बार काउंट कर ली, वो कौन सी संख्या है। तो देखो 58 आ रहा है, आना चाहिए था 55, आ रहा है 58, तो इससे 3 ज़्यादा है, तो उसने जो है ना 3 को 2 बार काउंट कर लिया, उसने जो है 3 को जो है ना 2 बार काउंट कर लिया, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 194। देखो एक लड़का
1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है। 1 से लेकर 20 तक की संख्या को जोड़ता है, लेकिन एक संख्या को वह 2 बार जोड़ लेता है, जिसके कारण उसका योगफल जो है 215 हो जाता है। जिसके कारण उसका योगफल जो है 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है या काउंट किया है? तो वह संख्या बताओ जो उसने 2 बार काउंट करी है। 1 से लेकर 20 तक जोड़ता है, अब के जोड़ ले, पहले जोड़ लेगा 1 से 10 तक, अब के जोड़ दी 1 से 20 तक, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका योग जो है ना, जब उसने एक संख्या को 2 बार ले लिया या जोड़ लिया, तो उसका योग जो है ना वो सर 215 आ रहा। उसका योग जो है ना 215 आ रहा। तो हमें बताना है संख्या कौन सी है जो उसने 2 बार जोड़ ली। तो देखो, अगर हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग करें तो क्या आएगा? योग करना भी हमने बताया था, अंतिम संख्या उठाओ, अंतिम संख्या 20 और 20 में ही 1 ऐड कर दो 21 और बटे में भैया 2 लगा दो, ये हो गया इनका योग। सर ये हो गया इनका योग? हाँ भैया ये हो गया इनका योग। तो सर ऐसा तो 210 आ रहा, ऐसा तो 210 आ रहा है, और इसका योग कितना आ रहा है? 15। इससे कितना ज़्यादा है? इससे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो वो संख्या जो है ना 5 ही है जो उसने 2 बार काउंट कर ली या गिन ली या जोड़ दी। तो उसने जो है ना उस संख्या 5 जो है 2 बार जोड़ दी। तो 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। क्या बात बोली गई है? और भैया नंबर सिस्टम भी जो है हमारा यहाँ हो जाएगा कंप्लीट, किससे? एचडी यादव से। तो देखो, इसमें बोला गया है यदि एक संख्या का 40% 290 के बराबर है। ये तो बोला है इसमें, एक संख्या का 40% 290 है। एक संख्या मान ली x और इसका 40%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 290 के बराबर है। ये 0 से 0 कैंसिल और ये घटेगा 25 बारी, और जब 25 की गुणा 29 में करोगे तो ये आएगा 725। कितना? 725। x का मान आ गया। अब इसका 20% अधिक है, तो इसका 20% निकाल के आप 725 में ऐड करना भैया। तो इसका 20% निकाल लो पहले, लो 20 पंजे 100, 5 से काटो, 5 ही का ना 5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, कर दो 145 ऐड इसमें, 5 और 5 10, और यहाँ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 8, 870। तो वो हो जाएगी संख्या 870। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर जो है वो जाएगा आपका ए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।